अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत इजलास बउनवान शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस इलाके के तमाम आशिकाने इमाम हुसैन को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र हुसैन की बरकतों से हमें और हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। आमीन। इस पूरे खित्ते पर, पूरे इलाके पर जिक्र अहले बैत के सदक़े अल्लाह हमेशा करम फरमाए, यहाँ की जमीन को सरसब्ज़ो शादाब फरमाए। आमीन। सरपरस्ते जलसा की हैसियत से रफ़ीक़ गिरामी शहज़ादा हज़रत अल्लामा सैयद मुहिब्बुल हक़ साहब क़िबला गोंडवी, हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी सूफ़ी सैयद फ़रहान मियां साहब क़िबला साबरी मिसबाही, उस्ताज़ दारुल उलूम सरकार यासी सादुल्ला नगर, आज के जलसे की क़यादत आपके इमाम मोहतरम हज़रत मौलाना ग़ुलाम अख्तर रज़ा साहब फरमा रहे हैं। मेरी तकरीर से पहले आपने मुल्क की शोहरतों की हामिल शख्सियत दोस्त मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना अहमदुल फ़त्ताह साहब क़िबला फैज़ाबादी को समात किया और निहायत ईमानदारी के साथ निहायत शुस्ता लबो लहजे में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हज़रत क़ारी नूर मोहम्मद साहब वाहिदी। माशाअल्लाह। मैं आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत हाफिज़ अबरार अहमद साहब की मारिफत आज पहली बार आपके दरमियान आना हुआ। मौला करीम हम सब की हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। आइए अक़ीदत और एहतराम के साथ सारा मजमा जी लगा करके बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बेशक ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, अल्लाह यह चाहता है कि तुमसे हर तरह की गंदगी को, हर ऐब को, हर गुनाह को, हर तरह की निजासत को, हर नक्स से अल्लाह तुम्हें पाक कर दे और खूब खूब सुथरा कर दे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हर गंदगी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दे।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुसैनी कमेटी के तमाम नौजवान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि जिनकी काविशों के नतीजे में आज की ये बाबरकत महफिल इनकाद पजीर है। और रात के इस वक्त में यकीनन अहले बैत का जिक्र हम सब की तबीयत में ईमानी हरारत पैदा करेगा। अल्लाह ने साफ साफ लफ्जों में इरशाद फरमा दिया कि अहले बैत को हमने हर तरह की गंदगी से पाक कर दिया है। ये दुल्हापुर पहाड़ी अतराफ जिला गोंडा में बहुत बड़ी फैमिली हैं, बड़े बड़े खानदान हैं। मुंबईया फैमिली से लेकर के गुजराती फैमिली तक, और गुजराती फैमिली से लेकर लखनऊ के नवाबों की फैमिली तक, नवाबों की फैमिली से लेकर के आलिमों की फैमिली तक, उलमा की फैमिली से लेकर के बेपढ़े लिखे लोगों की फैमिली तक। फैमिली तो बहुत हैं, खानदान तो बहुत हैं, लेकिन कसम है रब्बे जुल जलाल की, इस नीले आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर अगर अल्लाह ने कुरान में किसी फैमिली को हर तरह की गंदगी से पाक करने का ऐलान किया है तो वो सिर्फ हमारे नबी की फैमिली है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी का खानदान है। मतलब कुरान ये कह रहा है कि हर फैमिली गंदी हो सकती है लेकिन नबी की फैमिली गंदी नहीं हो सकती। हर फैमिली गंदी हो सकती है लेकिन नबी की फैमिली यकीनी तौर पर गंदी नहीं हो सकती। अल्लाह ने हुजूर के खानदान की तहारत बयान की है इस आयत में। पता चला अहले बैत का जिक्र ये रब की सुन्नत भी है और हुजूर की सुन्नत भी है। रब की सुन्नत, हुजूर की सुन्नत की अदायगी आज आशिकान इमाम हुसैन अदा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान करीम में जिन लोगों को अहले बैत कहा गया है, आखिर कौन है वो अहले बैत? कौन जात है अहले बैत से मुराद? किसे कहते हैं अहले बैत? अहले बैत का लुग़वी तर्जमा तो आप जानते हैं। अहल के माना वाले और बैत के माना घर। इसी वजह से मस्जिद को बैतुल्लाह कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह का घर है। अहले गोंडा वाले, अहले बैत नबी के घर वाले। हजरात, अब अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं? तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई। एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। नबी की बीवियां मुसलमानों की क्या लगती हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की मां लगती हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप जो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो कहेंगे उसी को बारगाह इमाम में इसाले सवाब कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी तकरीर की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने नफे के लिए आप बोलते रहे। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, अज़वाजे मुत्तहरात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी वो शख्सियतें हैं कि जिनको मेरे नबी ने चादर के नीचे लेकर के फरमाया था कि ये मेरे अहले बैत हैं। वो कौन शख्सियतें हैं? वो मेरे नबी की जात है, वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। वो नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन,
इन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक। पंजतन 5 नुफूस कुदसिया, 5 मुकद्दस जिस्म, 5 मुकद्दस जात, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी देहात में, किसी मोहल्ले में ताउन की बीमारी फैल जाए, कोई बला आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो इस शेर को अपने घर के दरवाजों पर लिख दो, यानी पंजतन पाक के नाम अपने घर के दरवाजों पर लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, कभी बला दाखिल नहीं होती, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होती। मुझे अर्ज करने दिया जाए, पंजतन पाक के नाम घर के दरवाजों पर लिख दो तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, और दिल के दरवाजे पर लिख दो तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदअकीद भी दाखिल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुफस्सिरीन की 2 जमातें, एक कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, पंजतन पाक हैं। और मुफस्सिरीन की दोनों जमातों में सहाबी भी हैं, ताबिई भी हैं, दीगर उलमा फुकहा भी हैं। मुफस्सिरीन में काफी हजरात हैं दोनों तरफ जो ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक भी हैं और नबी की सारी बीवियां भी हैं। हम हैं सुन्नी, इसलिए हमारा अकीदा यह है कि अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं और पंजतन पाक भी शामिल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जो लोग ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद सिर्फ पंजतन है और हुजूर की अज़वाज का अहले बैत होने के वो मुनकिर हैं, तो वो भी गलती पर है। और जो हुजूर की अहले बैत के, हुजूर की अज़वाज के अहले बैत होने के कायल हैं लेकिन पंजतन के अहले बैत होने के मुनकिर हैं, वो भी गलती पर है। अल्लाह का शुक्र है कि हम हैं सुन्नी और हमारा अकीदा यह है कि अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं और पंजतन पाक भी शामिल है। हजरात, इतनी बात कहने के बाद अब आइए एक हदीस जो कुतुबे हदीस में कई जगह आपको मिलेगी, और जो हजरात ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद अहले अबा ही हैं, पंजतन पाक हैं, वो अपनी दलील पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो भाई, ये हदीस कई जगह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अली के साथ और सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ, इमामैन हसनैन करीमैन के साथ, पांचों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं। हुजूर पांचों सबको लेकर के अपने घर आए और सामने हजरत अली को बिठाया, सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाया, एक रान पर इमाम हसन को बिठाया, दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया। जब चारों बैठ गए तो नबी ने अपनी चादर मुबारक निकाली, चारों के सरों पर रखी और खुद अपना सर भी चादर के नीचे शामिल किया और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुम अर्रिज्स वतहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं तो इनसे हर नापाकी दूर फरमा दे, हर गंदगी दूर कर दे। रहमत वाली चादर छाई हुई थी, मौका बहुत अच्छा था, तो नबी की बीवी हमारी माँ हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि नबी की रहमत वाली चादर तनी हुई है, वो भी तशरीफ लाई, एक गोशा उठाया और चादर के नीचे शामिल होना चाहा, तो मेरे नबी ने उनके हाथ से चादर को खींच लिया और फरमाया, इन्नके मिन अज़वाजिन नबी, तुम नबी की बीवियों में से हो, अला खैर,
भलाई पर हो, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। बस यहीं से कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो देखो अहले बैत सिर्फ पंजतन ही है, क्योंकि नबी की बीवी चादर के नीचे शामिल होना चाहती थी तो नबी ने उनके हाथ से चादर खींच ली थी, उन्हें डांट दिया था, उन्हें भगा दिया था। एक तबका इस तरह की ज़हनियत रखता है। सोचिए आप कि जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखाएगा। और ये मेरे भाइयों मसला समझ लो, बात को जरा संजीदगी के साथ समझ लो। बात यह है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो वो मेरे नबी के घर में रहती थी और अहले बैत में शामिल थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई और वो दुल्हन बन के हजरत अली के घर चली गई तो अब कुछ सहाबा के जहनों में ये सवाल पैदा हुआ कि फातिमा अब अहले बैत में रही कि ना रही। इसी वजह से मेरे नबी ने चादर के नीचे ला करके दुनिया को बता दिया कि फातिमा कल भी अहले बैत में थी, फातिमा आज भी अहले बैत में है। और ए मेरे भाइयों, क्या नबी की बीवियों के दर्जे को आप कम समझते हो? अल्लाह ने नबी की बीवियों को की पाकी का ऐलान कुरान करीम में किया है। और जब सैयदा फातिमा ज़हरा की बात करते हो तो उनकी माँ खदीजा की बात क्यों नहीं करते? खदीजा ना होती तो फातिमा कहां से होती? माँ ना होगी तो बेटी कहां से होगी? हजरत गिरामी, जब बेटी की बात किया करो तो उनकी माँ फातिमा की भी बात किया, उनकी माँ खदीजा की भी बात किया करो। खदीजा वो है, बुखारी शरीफ में है कि हजरत जिब्राइल जिनकी बारगाह में रब का सलाम लेकर के आए वो है खदीजा। और नबी की बीवियों के दर्जे को कम मत समझना। उन्हीं नबी की बीवियों में से एक बीवी है हजरत उम्मे हबीबा, उनका बाप अबू सुफियान, उस वक्त वो मुशरिक थे, पहली बार नबी के घर तशरीफ लाए। मदीना शरीफ की बात है, हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था और अपनी बेटी के घर आए अबू सुफियान और नबी के बिस्तर पर बैठना चाहते थे तो आपकी बेटी अबू सुफियान की बेटी मेरे नबी की बीवी उम्मे हबीबा ने बिस्तर को खींच लिया और फरमाया हाजा फिराशो रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता। यह है नबी की बीवियां। और सोचो तो यह है नबी की बीवी, और सोचो तो सही, शादी तो आप लोगों की अक्सर लोगों की हो गई होगी, हम सब हमारी भी हो गई। जब हमारी शादी हुई तो हमने कहा था मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सोचो कितने किस्मत वाली हैं वो औरतें जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया होगा मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मुअज्जिनों का सरदार बना दिया। और जिन औरतों को कबूल किया अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दिया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये अकीदत और ये मोहब्बत और ये संजीदगी यकीनन काबिल मुबारकबाद है, लेकिन तस्बीह और तहलील का मैं मुंतज़िर हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहें ताकि ये हवाएं तुम्हारी तस्बीह और तहलील की गवाही दें। तवज्जो चाहूंगा, अब ये बात साफ हो गई कि अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी हैं और अहले बैत में पंजतन पाक भी है। रात के इस वक्त में जबकि आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी है, खुले मैदान के नीचे और इस आलम में अगर आपको बिरयानी की दावत दे करके बुलाया जाता तो शायद इस वक्त तक आप बिरयानी के नाम पर भी न टिकते। मगर ये मोहब्बत है इमाम हुसैन की, मोहब्बत है शोहदाए करबला की, जो अपने कीमती वक्त और आराम को छोड़ करके यहां बैठे हैं, कीमती वक्त लेकर के हाजिर हैं। आखिर क्या मिलेगा इस मोहब्बत रसूल से? तो आओ तबरानी शरीफ की एक हदीस नजर कर दो। तबरानी शरीफ की एक हदीस, एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ थामा और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ थामा और दोनों के हाथ को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्महुमा व अबाहुमा कान
मई फी दर्जती यौमल क़ियामह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन के हाथ को थाम करके फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, व अहब्ब हाज़ैनी, और इन दोनों से मोहब्बत की, व उम्महुमा, और इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, व अबाहुमा, और इनके बाप अली से मोहब्बत की। हुजूर फरमाते हैं वो मोहब्बत करने वाला काना मई फी दर्जती यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाला, सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने वाला, मौला अली से मोहब्बत करने वाला, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। मगर इससे अकीदा मत खराब कर लेना कि हम नबी के साथ में भी होंगे, नबी के दर्जे में भी होंगे, मगर नबी बड़े भाई की तरह होंगे, हम छोटे भाई की तरह होंगे। अकीदा मत खराब कर लेना, हम नबी के दर्जे में भी होंगे, नबी के साथ में भी होंगे, मगर नबी आका की हैसियत से होंगे, हम उनके गुलाम की हैसियत से होंगे, की हैसियत से होंगे, हम उनके खादिम की हैसियत से। माशाअल्लाह, बहुत। अरे भाई नूर मोहम्मद भाई कहाँ चले गए? इमाम साहब ये आपके मुक्तदी, आप इन्हें खिलाते पिलाते क्यों नहीं है, बोल नहीं पा रहे? कहिए सुभान अल्लाह। अरे भाई आप लोग उधर आओ यार, इधर सामने बैठो, जवान मर्दों की तरह माशाल्लाह बैठो। आ जाओ, आ जाओ जल्दी से उठ करके। जब आप सुनेंगे तभी तो हम लोग सुनाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, हसनैन से मोहब्बत की, इन दोनों की मां फातिमा से मोहब्बत की, और इनके वालिदे गिरामी अली से मोहब्बत की, क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। और हजरात यहां से लेकर के गोंडा तक आप पेड़ गिनते जाइए, पेड़ कितने हैं? बहुत बेशुमार, अनगिनत, आप शुमार नहीं कर सकते। लेकिन आज मोहब्बत अहले बैत का एक शजर आपके दिलों पर नक्श करना चाहता हूं। इजाजत है? इजाजत है आप लोगों की? अगर आप इजाजत नहीं भी देंगे तब भी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, लेकिन बार बार अर्ज करूंगा कि तवज्जो के साथ इस मेरी बात को समाप्त कर लें। यह हदीस तबरानी शरीफ की है। एक दरख्त, एक पेड़ की बात है। बस पेड़ों का जिक्र बहुत सुना है, बहुत देखे होंगे आपने पेड़ दरख्त, मगर आओ मोहब्बत अहले बैत का एक दरख्त आपको मैं भी दिखा दूं। तबरानी शरीफ में है, अन इब्ने अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़निया व इल्ला फसमत व हुवा यक़ूल अना शजरतुन व फातिमतु हम्लुहा व अलियुन लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून अहलल बैति वरकुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बात इतनी हाई क्वालिटी की है कि आपको मजबूरन बोलना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये बात मैंने नबी से अपने कानों से सुनी है, खुद मैंने नबी से सुनी है अपने कानों से। अगर ऐसा ना हो तो फरमाते हैं फसमता व इल्ला फसमता, अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए। यह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास दुनिया को बता रहे हैं, यानी यकीनी तौर पर यह बात मैंने नबी से सुनी है। एक दिन नबी ने इरशाद फरमाया था, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमतु हम्लुहा, बेशक, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है।
क्या कहने? वाली लिकाहुहा, बेशक। और अली उस तरफ के शिगुफा हैं। शिगुफा उस फूल को कहते हैं जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं। बेशक। गुंचा, कली, फिर सुना रहा हूं, एक एक लफ्ज पर आवाज आनी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं अना शजरतुन, बेशक, मैं दरख्त हूं, सुभान अल्लाह, व फातिमा हमलुहा, और फातिमा उस तरफ की टहनी है। सुभान व अली लिकाहुहा, और अली उस तरफ के शगुफा हैं। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस तरफ के फल हैं। वल मुहिब्बून अहलल बैत बरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस तरफ के पत्ते हैं। नबी फरमाते हैं मिनल जन्नती, ये सब के सब जन्नत में होंगे। हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्यों भाई कमेटी वालों, मेरी उर्दू समझ में नहीं आ रही है क्या? कितनी अच्छी बात मैंने कही है, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का इजहार भी किया। मगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी शर्म है। वो शर्म ये है कि शायर अगर कोई मिसरा अच्छा कह दे तो आप कहते हैं हजरत दोबारा इरशाद हो। लेकिन कई साल से तकरीर कर रहा हूं, इस हदीस को दोबारा सुनने की फरमाइश सिर्फ बरेली शरीफ ही में हुई थी। क्या कहने? चूंकि बरेली में फरमाइश नहीं होगी तो फिर कहां होगी? जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार इस हदीस को और कह लिया जाए। जी माशाल्लाह। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कान से सुन करके इस कान से ना निकाला जाए। दरख्त है ये जो मोहब्बत अहले बैत का दरख्त है, दिल पर नश कर लो। नबी फरमाते हैं अना शजरतु, मैं दरख्त हूं, व फातिमा हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। व अली लिकाहुहा, और अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। सुभान अल्लाह। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बून अहलल बैत बरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। हुजूर फरमाते हैं मिनल जन्नती, सुभान अल्लाह, ये सब के सब जन्नत में होंगे। ये कोई आम का दरख्त नहीं है कि आम तोड़ के पेड़ को सुखा दिया जाए। ये नबी का दरख्त है, पूरे का पूरा जन्नत में जाएगा। इतनी बात फरमाने के बाद नबी ने 2 बार फरमाया हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अगर इजाजत हो तो एक हदीस इसी तरह की और ये भी तबरानी शरीफ में है। अन अली क़ाल अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अना व फातिमा वल हसन वल हुसैन फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़मुहिब्बूना क़ाल मिन वराइकुम। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन नबी ने मुझे इस बात की खबर दी कि सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा। मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने मुझे ये बात बताई कि सबसे पहले जन्नत में, हजरत अली फरमाते मुझे बताया कि मैं दाखिल होऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं नबी ने मुझे खबर दी कि सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा। व फातिमा, और फातिमा दाखिल होंगी। वल हसन वल हुसैन, और हसन और हुसैन दाखिल होंगे। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, तो मैंने उसका या रसूल अल्लाह फ़मुहिब्बूना, हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? नबी ने फरमाया मिन वराइकुम,
वो सब तुम्हारे पीछे पीछे होंगे, आगे आगे पंज तन, पीछे पीछे गुलामाने पंज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। ये शान है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की, ये शान है उन मुकद्दस हस्तियों से मोहब्बत के इजहार की। हजरत, अब तक जो मैंने हदीसें सुनाई थी ये फजीलत पर मुश्तमिल थी, और अब जो हदीस सुना रहा हूं ये फजीलत पर भी मुश्तमिल है और हमारी जरूरत पर भी मुश्तमिल है। इस वक्त तो हदीस आपके गोशे गुजार करना चाहूंगा। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की और दूसरी हदीस तिरमिजी शरीफ की। मुस्लिम शरीफ के रावी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम है और तिरमिजी शरीफ वाली हदीस के रावी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मफहूम दोनों हदीस का एक ही है और यह हज्जतुल वदा के मौके पर है। जब नबी ने आखिरी हज किया था तो मेरे नबी ने ये दो बातें इरशाद फरमाई थी। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे जोहफा कहते हैं। जोहफा नामी मकाम पर गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के नबी ने हमसे बात फरमाया। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खिताब फरमाया तो पहले हुजूर ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसके बाद वाज़ो नसीहत की, उसके बाद नबी ने फरमाया, ए लोगों, मैं इंसान हूं, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं रब के हुक्म को कबूल कर लूं। मतलब यह है कि अब मैं तुम्हारी जाहिरी दुनिया से जाने वाला हूं। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, बेशक, सुभान अल्लाह, मैं तो चला जाऊंगा मगर दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। दो नफीस चीजें, दो गिरा कद्र चीजें, दो अजमत वाली चीजें। हुजूर फरमाते हैं मैं तो जा रहा हूं मगर तुम फिक्र न करना, मायूस मत होना, मैं चला जाऊंगा मगर फिक्र न करना, क्योंकि दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उन्हें मजबूती से पकड़ लेना, मजबूती के साथ उन पर अमल करना। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर, सुभान अल्लाह। उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि नबी ने लोगों को कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो दिलवाई और कुरान को मजबूती के साथ अमल करने का हुक्म हुजूर ने फरमाया। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। 1.25 लाख से ज्यादा का मजमा है, हज्जतुल वदा का मुबारक मौका है। मेरे नबी मजमे में 2 बार फरमाते हैं, दूसरे हैं मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह। पहला है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। अहले बैत। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। उनका हक अदा करते रहना, उनकी इज्जत करते रहना। ये हदीस यहां पर पूरी हो चुकी। अब आइए तिरमिजी शरीफ की हदीस भी सुनिए और उसके बाद इन दोनों हदीसों का रिजल्ट सुनिएगा। तिरमिजी शरीफ की हदीस जिसके रावी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि हज्जतुल वदा के मौके पर अरफा के दिन मेरे नबी अपनी ऊंटनी कस्बा पर खड़े हुए हैं और मेरे नबी ने ऊंटनी पर खड़े होकर के फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबल्लाह।
व इतरती अहल बैती, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रहोगे तो हरगिज हरगिज कभी गुमराह नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। हरगिज हरगिज। कभी गुमराह नहीं। छोटे छोटे देहातों में भी तकरीर होती है तो लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। शायद कई महीनों के बाद इतनी बेतवज्जोही महसूस कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि तकरीर सही वक्त पर आप लोगों को कराना चाहिए। आप लोग सारी एनर्जी शेर व शायरी में खर्च करते हैं, उसके बाद खतीब साहब से कहते हैं अब हजरत जमा दीजिए, मजमे को बुला लीजिए। तो ये बातें अच्छी नहीं है। आप ये कहेंगे मौलाना आपकी तकरीर में दम नहीं है, तो मैं समझूंगा आपकी बात में दम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ ये बयान कर रहा हूं कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूं, और इतने आसान लबो लहजे में कि कम पढ़े लिखे लोग भी उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि आप इधर उधर बैठे हैं, अगर मैं आपका मेहमान हूं, अगर मेरी बात को माने तो थोड़ा सा जहमत फरमा ले, आगे तशरीफ ले आए। आगे आ जाओ सारे लोग। आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कमेटी वालों के लिए एक एक चारपाई लगा देनी थी आप लोगों को। सब आराम कर रहे हैं, बैठो भाई, यहीं बैठो। अरे शेर हिंदुस्तान बैठो भाई। चलिए, मैंने हदीस बीच में रोक करके ये बात दर्ज कर दी। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ा। तो ये हदीस जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये तिरमिज़ी शरीफ की है और जिसके रावी हजरत जाबिर है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल वदा के मौके पर, कि जब नबी ने आखिरी हज किया था, तो अरफा के दिन मैंने हुजूर को ऊंटनी पर खड़े देखा और मेरे नबी 1 लाख से ज्यादा सहाबाई किराम के दरमियान खिताब फरमा रहे, ऊंटनी पर खड़े होकर के। जब आदमी बुलंदी पर खड़े होकर के कोई बात कहता है तो मजमा बहुत ज्यादा होता है, ताकि ये बात हर आदमी के कान तक पहुंच जाए। इसलिए आदमी ताकीद के साथ 2 बार भी कहता है और किसी बुलंद जगह पर खड़ा हो जाता है। मेरे नबी दरमियानी कद के थे, न लंबे न छोटे, मगर दरमियानी कद होने के बावजूद अगर हजारों के मजमे में भी होते तो सबसे बुलंद मेरे नबी ही नजर आते। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिसकी शान है वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह। और आज भी इसे मौजज़ा नबी का नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? कि मदीना शरीफ में बिल्डिंगें तो बहुत हैं, मगर दूर ही से जो चीज सबसे पहले नजर आती है वो मेरे नबी का गुंबद खजरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी की जात भी लाजवाब, बेशक, और मेरे नबी का रोजा भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। और जिन नवासों का जिक्र सुन रहे हैं मेरे नबी के, वो नवासे भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी ऊंटनी पर खड़े हैं और फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लू किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती के साथ पकड़ लोगे तो हरगिज तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। क्या कहने? तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। एक है किताबुल्लाह यानी कुरान करीम, और दूसरे है मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान और अहले बैत, हुजूर ने फरमाया इन दोनों को पकड़े रहना, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तो हरगिज तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। कुरान पढ़ते रहना, अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, कभी गुमराह नहीं होगे।
लेकिन तो मेरे नबी ने गुमराहियत से बचाया है, लेकिन हम देख रहे हैं लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं, फिरकों पे फिरके बन रहे हैं, ग्रुप पे ग्रुप बन रहे हैं, जमातों पे जमातें निकल रही है, गिरोह पे गिरोह निकल रहे हैं। जब नबी ने फिरकों में बंटने से बचाया था तो आज नई नई जमातें क्यों निकल रही है, फिरके नए नए फिरके क्यों निकल रहे हैं? तो जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था तो दो शर्तें भी लगाई थी कि अहले बैत और कुरान को पकड़े रहना, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए क्योंकि किसी ने कुरान तो पढ़ा है मगर अहले बैत से मोहब्बत न कर सके, और कुछ लोग वो हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत तो करते हैं मगर कुरान न पढ़ सके, कुरान पर मजबूती से अमल न कर सके, इसलिए वो भी गुमराह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें गुमराहियत से बचाया है और हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, जिक्र शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए लोग गुमराह हो गए क्योंकि किसी ने अहले बैत से मोहब्बत तो की मगर कुरान में 40 पारे मान लिए। कहते हैं कि 10 पारे हजरत अली की बकरी खा गए, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, इसलिए वो भी गुमराह। और किसी ने कुरान तो पढ़ा मगर अहले बैत से मोहब्बत न कर सके, इसलिए वो भी गुमराह। अल्लाह का शुक्र है हमारे एक हाथ में कुरान है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, इसलिए अल्लाह ने हमें गुमराहियत से बचाया। और जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था तो उस वक्त यह भी फरमाया था कि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे, ना कुरान अहले बैत से जुदा हो, ना अहले बैत कुरान से जुदा हो, ना हुसैन कुरान से जुदा हो, ना कुरान हुसैन से जुदा हो। यही वजह है कि दुनिया ने देखा कि नबी के सीने पर बैठे हैं हुसैन और नबी के सीने में है कुरान, और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान न हुसैन से जुदा है न हुसैन कुरान से जुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र है नबी ने हमें 2 चीजें दी। आप बता दीजिए कौन कौन? कुरान और अहले बैत। लेकिन हमने क्या किया? हमने एक हाथ में अहले बैत का दामन तो थामा, मगर जिस हाथ में कुरान होना चाहिए उस हाथ में हमने ढोल थाम लिया। जी हक है जी, बकरीद खत्म नहीं हुई थी, ढोल शुरू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों के मैल को खत्म करना चाहते हो, दिलों की जंग को खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान की तिलावत ये दिल के जंग को खत्म करती है। छोटे अभी हम आए हैं, तकरीबन 90 किलोमीटर का हमारा ये सफर, कम से कम 9 जगह हमने ढोलबाजी की आवाज सुनी। छोटे छोटे बच्चों को हमने रस्में निभाने में लगा दिया, और मैं ये कहते हुए किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा
कि हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह के बहुत करीब है और बहुत ज्यादा सुधार पहले से आ चुका है। एक जमाना था कि बहुत ज्यादा ढोलबाजी होती थी, लेकिन उलमा ने समझाया, लोग माने, करीबुल खत्म थी ढोलबाजी, मगर निकल आए कुछ मौलवी। उन मौलवियों ने कौम को भड़काया और कहा इजाजत चांद देखने के बाद बतौरे ऐलान ढोल बजा सकते हैं। तो चांद निकला, 10 मिनट में छुप भी गया, मगर इसका ढोल 10 दिन के बाद भी नहीं खामोश हो रहा है। क्या कहने, ये सिर्फ इजाजत ही तो थी, वो भी मुख्तसर, कोई सुन्नत वाजिब फर्ज तो था नहीं, मगर मौलवियों ने ही बहकाया हमारी कौम को। याद रहे, आज जो दीन बाकी है ये उलमाए खैर, उलमाए हक की वजह से बाकी है, और दीन को जो नुकसान पहुंचा है ये उलमाए सू की वजह से नुकसान पहुंचा है। हक है, उलमाए सू की वजह से नुकसान पहुंचा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी नस्लों को ढोलबाजी न सिखाइए। अरे भाई, ये दौर ऐसा दौर आ गया है कि दुनिया के हाथ में किताब है और कलम है। दुनिया के पढ़े लिखे लोग जो दुनिया पर जुल्म करना जानते हैं, अपने घर में बैठे बैठे दुनिया को जिधर चाह रहे हैं उधर हमले कर रहे हैं। बैठे यहाँ हैं, हमले सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे हैं और वो अपना असर भी छोड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये हवाई और ख्याली मोहब्बत से बाहर निकलिए। इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए करबला में शहादत पेश की थी। और एक बात इन उलमा की मौजूदगी में कह दूं, अगर मेरे इमाम माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह यजीद की बैअत कर भी लेते तो भी उनके जन्नती होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इमाम ने बैत नहीं की, क्योंकि यजीद जानी था, यजीद फासिक था, यजीद जालिम था। हुसैन अगर हाथ दे देते तो आज ओरिजिनल इस्लाम जो हमारे सामने है वो हमें नहीं मिलता। इसलिए हुसैन ने जान देना तो गवारा किया, मगर जालिमों फासिकों जानी के आगे अपना सर झुकाना पसंद नहीं किया, हाथ में हाथ देना पसंद नहीं किया। और मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं कि अगर इमाम हुसैन करबला में शहीद ना भी होते, करबला में हुसैन शहीद ना भी होते, वाक़िए करबला अगर ना भी पेश आता, तब भी मेरे हुसैन के नाम की महफिलें इसी तरह से सजती, बेशक सजती, क्योंकि हदीस में उनकी इतनी फजीलत है। इसलिए अभी देखिए तो 10 मुहर्रम को हो क्या रहा है, 10 मुहर्रम को चलिए रहा है कि शहादत के नाम पर, इमाम के नाम पर मेले लग रहे हैं, ढोलबाजी हो रही है, एक वक्त की नमाज नहीं, कुरान की एक आयत की तिलावत नहीं, ढोलबाजी हो रही है, मेले लग रहे हैं। और हमारी कौम की बेटियां, बहनें, माएं मेकअप सिंगार करके मसनूई करबला के चक्कर लगाते हैं। और कितने लड़के तो सिर्फ लड़कियों के साथ छेड़खानी और उनकी आंखों में आंखें मिला करके इश्की काम अंजाम देने के लिए माज़अल्लाह मेले ठेलों के चक्कर लगाते हैं। कितने गैर मुस्लिमों के लुच्चे लफंगे हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया और हमारे लगाए हुए मेलों में आकर के हमारी बहनों के साथ छेड़खानी किया करते हैं। इसलिए हमारा ये अमल इमाम हुसैन पाक की रूह को खुश नहीं करेगा। इन रस्मों से बाहर निकलो, अपने बच्चों को बताओ कि बेटा 10 मुहर्रमुल हराम ये रस्में निभाने का दिन नहीं है, ये ढोलबाजी का दिन नहीं है, ये मुरव्वजा ताज़ियादारी का दिन नहीं है। बेटा ये 10 मुहर्रम इस्लाम को बचाने का दिन है। करबला में हुसैन ने अपना लहू दे करके इस्लाम को बचाया है। अगर शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए तुझे भी जान की बाजी लगाना पड़े तो हुसैनी किरदार निभा देना और सच्चा हुसैनी बनकर दुनिया के सामने जाहिर हो जाना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अजमत इमाम हुसैन, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है आपके घरों की औरतें नहीं जाती होंगी मेले ठेलों में, उम्मीद है मुझे। अगर जाती होंगी तो उनकी तरबियत करना ये हमारी जिम्मेदारी। सैयदा फातिमा, याद रहे जब मां अच्छी होती है तभी बेटे भी लाजवाब होते हैं। फातिमा वो हैं, हदीसों में है कि जिनके दुपट्टे के पल्लू को भी कभी आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था। छोड़िए दुपट्टा, छोड़िए चादर ततहीर की बात नहीं कर रहा हूं, दुपट्टा चादर ततहीर के एक पल्लू की बात कर रहा हूं। किताबों में आया है कि आसमान के चांद और सूरज ने कभी सैयदा फातिमा ज़हरा के चादर के पल्लू को नहीं देखा था। जब इसी वजह से आला हजरत फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, क्या कहने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। वो है सैयदा फातिमा। जब सैयदा फातिमा की मौत का वक्त करीब आया तो सैयदा ने ऐलान फरमा दिया कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। वो है फातिमा, वो है फातिमा। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान की अपनी मां बहनों से निहायत अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश करूंगा कि 10 मुहर्रम का दिन ये कोई त्योहार का दिन नहीं है। एक कुर्सी वालों भैया आ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी बाद में सिमेट दी जाएंगी। आ जाओ, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। हजरत, इतनी बातें कहने के बाद आप सबसे मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सैयदा फातिमा ज़हरा का वो पर्दा ही था कि उनके पेट से पैदा होने वाली जात को दुनिया हसन और हुसैन कहती है। सुभान अल्लाह। जब मां लाजवाब तो उनके बेटे भी लाजवाब। इस मौके पर मुझे एक बात याद आ रही है एक सहाबिया की। सुने हमारी मां बहने और कौम की बेटियों तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दो। अगर मेरी आवाज मेरी बहनों के कानों तक जा रही हो तो तवज्जो से सुन लो। आओ नबी की सहाबिया का पर्दा देखो। नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जन्म गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए। जवान बेटे थे, शहीद हो गए। मां को पता चला कि मेरा बेटा शहीद कर दिया गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे इस्लामी वक़ार के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक बात कहने के लिए गई थी, एक मसला पूछने के लिए गई थी। जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद आई हैं, शहीद की मां आई है, शहीद की मां आई है, उम्मे खल्लाद आई हैं, सहाबा ने देखा कि शहीद की मां आई है और इस हालत में भी उन्होंने पर्दा कर रखा है, पूरा हिजाब पहन रखा है, बेपर्दगी से बच के आई हैं। तो सहाबा ने कहा, एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश के टुकड़े पड़े हैं, तेरा बेटा शहीद हो गया है और ऐसे वक्त में भी तूने बेपर्दगी से बची है और पूरे एहतमाम के साथ, तू पूरे एहतमाम के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई है। ऐसा क्यों है? तो उम्मे खल्लाद का जवाब सुनिए। फरमाती हैं, ए लोगों, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है उम्मे खल्लाद कि जिनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया था, वहीं पर शहीद हो गए और जब देखने गई तो पूरे पर्दे के साथ। और हमारे यहां हाल यह है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए
तो जिस औरत को कभी आपने ना देखा होगा, मुसलमानों के घरों में जब मैयत होती है तो वहां जाकर के उसका चेहरा देख लीजिए। बेटी अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, बाल बिखरे खुले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, दुपट्टा कहां है पता ही नहीं, होश नहीं, बस हाय तौबा मचाई हुई है। इसलिए मैं कौम की बेटियों से यह अपील करूंगा कि 10 मुहर्रमुल हराम का दिन ये त्योहार का दिन नहीं है, ये इमाम हुसैन और उनके घर के 70 अफराद और इमाम हुसैन के दीगर साथियों की शहादत का दिन है। कैसे मनाएं 10 मुहर्रम? आओ, एक हदीस मेरे जहन में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो यहूदियों को देखा कि 10 मुहर्रमुल हराम का वो रोजा रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि आप लोग 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हैं? तो यहूदियों ने कहा कि बात दरअसल ये है कि हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को अल्लाह ने फिरौन और उसके लश्कर से बचाया था। हमारे पैगंबर समंदर पार कर गए थे और फिरौन और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो गया था। शुक्राने के तौर पर हमारे पैगंबर हजरत मूसा ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा, लिहाजा हम भी अपने नबी की सुन्नत समझते हुए 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। क्या कहने? तो मेरे नबी ने फरमाया, यहूदियों से फरमाया, अगर यही बात है तो हजरत मूसा के तुमसे ज्यादा हकदार हम खुद हैं। सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने खुद भी 10 मुहर्रम का रोजा रखा और हुजूर की उम्मत ने भी रखा। अब हुआ ये कि कुछ लोगों ने, उधर यहूदी भी 10 मुहर्रम को रोजा रख रहे हैं, इधर मुसलमान भी 10 मुहर्रम को रोजा रख रहे हैं। तो कुछ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा काम उनके जैसा हो रहा है, वो भी इस दिन रोजा रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मैं अगर अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रमुल हराम का भी रोजा रखूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। इस हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि मुहर्रम में 2 रोजे रखना ये मेरे नबी की सुन्नत है। या तो 10, 9 और 10, या अगर 9 को न रख सके तो 10 या 11। एक रोजा इसलिए बढ़ाओ ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। बाज लोग कहते हैं, बल्कि बाज औरतें कहती हैं कि 2 ही रोजे रखो, अगर एक रख लिया तो वो अकेला मारा मारा फिरेगा। अरे भाई, रोजा मारा मारा नहीं फिरता, कभी कभी रोजेदार मारा मारा फिरता है, रोजा नहीं मारा मारा फिरता। कोशिश करें 2 रहें, और ना 2 रख सके तो 1 ही रखें। 10 मुहर्रम के दिन अपने घर में अपने बच्चों को बिठाएं, तस्बीह पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, सलातो सलाम पढ़ें, अपने बच्चों के सामने इमाम हुसैन की शुजाअत और अहले बैत के अफराद की शहादत और हुसैन के रुफाका की शहादत का जिक्र करें, और खुलासा ये बताएं कि इस्लाम को बचाने के लिए ये कुर्बानियां दी गई थी। यह है 10 मुहर्रमुल हराम का दिन। सबील भी लगाएं, सबील भी जायज है, हलाल है। जो मौलवी सबील को हराम कहे तो वो मौलवी उसका नुत्फे, उसके नुत्फे में कहीं ना कहीं कमी है। वो सबील हराम नहीं है, मौलवी खुद ही हराम है। बोलो भाई, ऐसा ही है ना? हाँ, तो सबील हराम नहीं है, सबील को हराम कहने वाला मौलवी हराम है। खिचड़ा भी हराम नहीं है, खिचड़े को हराम कहने वाला मौलवी हराम है। और हमने देखा है कि खिचड़ा कहेंगे नाजायज और हराम, लेकिन दावत कर दीजिए तो सुन्नियों से पहले पहुंच जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने मना फरमाया कि फातिहा और नियाज का खाना बदअकीदा, बददीन, बदमजहब को ना खिलाया जाए। इसलिए जो मेरे इमाम की सबील को हराम कहता है, उस सबील पर उस हराम खोर का कोई हक नहीं है। सबील पर सिर्फ उसी का हक है
जो इमाम हुसैन का सच्चा चाहने वाला है और उनसे मोहब्बत करने वाला है, इमाम का बागी नहीं है। तो इस तरह से मनाइए 10 मुहर्रमुल हराम, कहिए इंशाअल्लाह। अरे बोल दो भाई, ये पूरा मूड बनाए बैठे हो, कहिए इंशाअल्लाह। इसी तरीके से आप मनाएंगे 10 मुहर्रम। और रमजान शरीफ के रोजों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी रोजे की फजीलत है तो वो मुहर्रम ही के रोजे हैं। इस्लाम में रमजान शरीफ के रोजे फर्ज होने से पहले मुहर्रम के रोजे ही फर्ज थे। बाद में जब इस्लाम मुहर्रमुल हराम के रोजे फर्ज हुए तो रमजान शरीफ के रोजे फर्ज हुए तो मुहर्रम के रोजों की फर्जियत मंसूख हो गई। इसलिए रोजा रखें, कुरान करीम की तिलावत करें, गरीबों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, बहनों को, बेटियों को, माओं को बेपर्दगी से बचाएं, शरीयत पर मजबूती से खुद भी जमे रहें, अपनी औलाद को भी यही तरबियत दें। इसी का नाम है हुसैनियत। हजरात, इतना कहने के बाद अब आइए जिक्र हसन और हुसैन कर ले। और ये इस तमहीद के साथ तवज्जो चाहूंगा, ये करीब में अपने उत्तर प्रदेश का बड़ा मशहूर शहर है मुरादाबाद। बिरयानी बड़ी अच्छी होती है साहिबो वहां की, बड़े चर्चे हैं कानपुर की बिरयानी के। लेकिन यही बिरयानी आप बंगाल में नहीं पा सकते। बंगाल के मटेरियल से इस तरह की बिरयानी आप नहीं बना सकते, चूंकि वहां तो मोटे मोटे चावल होते हैं ना, जिससे पुलाव बनता है, बिरयानी। अगर आपको अच्छी बिरयानी चाहिए तो कैसे बनेगी? अच्छी बिरयानी तब बनेगी जब मटेरियल, मसाले अच्छे हो, चावल अच्छे हो, पानी साफ सुथरा हो, घी बेहतर हो और सुन्नी के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो। सुभान अल्लाह। सुन्नी के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो और बनाने वाला अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी हो, तब बेहतरीन बिरयानी बनती है। जब अच्छे मसाले हो, अच्छे चावल हो, साफ सुथरा पानी हो, ओरिजिनल घी हो और बनाने वाला माहिर हो, जब ये चीजें मिलती हैं तो उससे बेहतरीन बिरयानी बनती है। और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या कहें? नूर है नबी, खून है अली का, दूध है फातिमा का, नतीजा है हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह। हजरत, यही वजह है हजरत अली फरमाते हैं, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे थे। सुभान अल्लाह। सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। वल हुसैन अशबह नबी मा कान असफल मिन ज़ालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। सुभान अल्लाह। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताज़ा हो जाया करती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी वजह से इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, क्या कहने? एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। सुभान। और साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खते तो में लिखा है ये दुबर का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहो यार सुभान अल्लाह। हजरत, अच्छा मुझे एक बात बताइए, बस तकरीर खत्म ही कर रहे हैं, टाइम देखो भाई कितना है।
2:30 बजे, और हम खड़े कितने बजे हुए थे, बैठे कितने बजे थे? 1:30 बजे। 1 घंटा हुआ बस, 10 से 15 मिनट और इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे, है ना। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और जज़ाए खैर दे। आपने जो सुना बहुत मोहब्बतों के साथ सुना, आगे सुनिए। आला हजरत ने फरमाया, आप मुझे एक बात बताएं, हुजूर का साया था कि नहीं था? हुजूर का साया नहीं था। पानी दीजिए। हुजूर का साया नहीं था, लेकिन आला हजरत हमें एक जगह हुजूर का साया दिखा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। इमाम साहब काम उतना ही करेंगे जितनी जिम्मेदारी है, जो हाथ उठाने वाले चले गए। जैसी तनख्वाह वैसा काम, फिर भी एहसान है इमामों का जी। मुख्तसर तनख्वाहों में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वरना साहिबों होटलों में बर्तन धोने वालों की तनख्वाहें हमारी मस्जिदों के इमामों से ज्यादा होती हैं। तनख्वाह इनकी कम होती है, मगर करोड़पतियों की भी वो इज्जत नहीं होती जो एक इमाम की होती है। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इमामों की खिदमत करना ये हम सब के लिए जरूरी है। हमारे इमाम, यकीन जानिए, दीन का बुनियादी काम मस्जिद के अइम्मा और मकतब के मुदर्रिसीन कर रहे हैं। हमारे हर मदरसे ने दीनी खिदमत अंजाम दिया और इंशाअल्लाह देंगे, लेकिन हमारी बुनियाद है हमारे मदरसों के मुदर्रिसीन और मसाजिद के अइम्मा। बाकी एक रात के खतीब, कभी अगर खतीब मुखलिस है और आलिम बामल है तो यकीनन तकरीरों से इनकलाब आता है। बाकी मैं हर खतीब की तकरीर को इनकलाबी नहीं कहूंगा। इसलिए अइम्मा हजरात की खिदमत हम सब की अखलाक की जिम्मेदारी। तो आला हजरत हमें एक जगह हुजूर का साया दिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं, मादूम न था। क्या कहने? मादूम न था। जो चीज होती है उसे मौजूद कहते हैं और जो नहीं होती उसे मादूम कहते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन, सुभान अल्लाह, यानी दोनों जहान के सरदार का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। बेशक मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाहती ज़ाते हसनैन। बेशक तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। हजरत अब जरा शान हसनैन करीमैन समात करिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये बात सुनते सुनते आपको बहुत दिन हो चुके हैं, बात पुरानी है, मगर बात बहुत ही कीमती है, बहुत ही आला दर्जे की है। जन्नत में करोड़ों नौजवान होंगे, अरबों नौजवान होंगे और उन नौजवानों की सदारत मेरे आका हसन और हुसैन फरमाएंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया। बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी कभी इन दोनों को चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुल तमरता। आदमी जैसे खजूर चूसता है, इसी तरह से मेरे नबी लुआब हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे, कभी चूसते थे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। और ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या कहें?
इसलिए आला हजरत ने फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हजरत गिरामी वो है हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह। आपका ये इलाका कुश्तियों के हवाले से बड़ा मशहूर है। कुश्ती बहुत होती थी किसी जमाने में गोंडा में, आज भी होती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब के जरिए से कुश्ती देखा करते हैं, बड़ा शौक होता लोगों को। पुराने जमाने में भी ये आदतें थी, आज भी हैं। कुश्ती लोगों को शौक हुआ करता था। आओ तुम्हें एक ऐसी कुश्ती का जिक्र सुना दूं जिसके एक पहलवान का नाम है हसन और दूसरे पहलवान का नाम है हुसैन। कुश्ती कराने वाले हैं इमामुल अंबिया, कुश्ती देखने वाली है जन्नती औरतों की सरदार, और पहलवानों का नाम है हसन और हुसैन, जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए। अरे भाई बस छोटे छोटे पहलवान हैं ये। तो नबी ने इमाम हुसैन को कुरान सिखाया, हदीसें सिखाई। इमाम हसन को कुरान सिखाया, हदीसें सिखाई। इमाम हुसैन को अखलाक सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। क्या जरूरत थी कुश्ती की? नबी जानते हैं कि करबला में भी हुसैन को जाना है, इसलिए बचपन ही से तैयारी हो रही है ताकि जब यजीद से दो हाथ करना पड़े तो इमाम पहलवान आजम बन करके शहीद आजम दुनिया के सामने जाहिर हो। सुभान अल्लाह। तो कुश्ती हो रही है, कुश्ती शुरू। एक पहलवान का नाम है हसन, दूसरे पहलवान का नाम है हुसैन। और जब कुश्ती शुरू हुई तो थोड़ी देर के बाद मेरे नबी इमाम हसन से फरमाते, बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को ऐसे पकड़ो, हुसैन को ऐसे पकड़ो। सैयदा फातिमा ज़हरा वही थी, माँ है ना माँ। ताज्जुब किया, या रसूल अल्लाह, आप हसन को दाव सिखा रहे हैं, आप हसन को दाव सिखा रहे हैं, हुसैन को नहीं सिखाते। तो मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा हसन को दाव मैं सिखा रहा हूँ, हुसैन को दाव फरिश्तों का सरदार जिब्राइल सिखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे हैं हसन और हुसैन। जरा जोर से बोले यार उनके नाम पर। एक बार मेरे नबी, एक बार क्या बार बार कांधे पर उठा के निकले। एक बार मेरे नबी के कांधे पर हैं इमाम हसन और हुसैन। हजरत उमर रास्ते में मिल गए, गली से गुजर रहे थे नबी, हजरत उमर मिल गए। कहा हुसैन सवारी बड़ी अच्छी है। क्या कहने? तो नबी फरमाते उमर सवार भी तो बहुत अच्छा है। अगर सवारी इमामुल अंबिया है तो सवार इमामुल शुहदा है, अगर सवारी बेमिसाल है तो सवार भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। एक बार मेरे नबी दाहिने कांधे पर इमाम हसन को बिठाते, बाएं कांधे पर इमाम हुसैन को। बाहर निकले, सहाबा से फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। और हुसैनी कमेटी के नौजवानों, ये मिशकात शरीफ की आला दर्जे की हदीस आपके हवाले कर रहा हूं। तवज्जो, एक एक मिंबर से तवज्जो, बैठे हुए एक एक आशिक अहले बैत, आशिक सहाबा की तवज्जो। हजरत, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। आप अगर इस हदीस को तवज्जो के साथ सुन लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह लगेगा कि हमने जो कई दिन से मेहनत की है वो हमारी कबूल हो चुकी है। मिशकात शरीफ की हदीस, हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं
कि मैं एक दिन किसी काम से रात के वक्त में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ था। मैंने हुजूर के दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह, उसामा आया है, मुलाकात का मुतमन्नी है, मुलाकात करना चाहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले तो चादर ओढ़े हुए थे। उसामा कहते हैं ऐसा लगता था कि चादर के नीचे हुजूर ने कोई चीज छुपा करके रखी है। हजरत उसामा कहते हैं कि उस वक्त तो मैंने कोई बात अर्ज नहीं की, लेकिन जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपने चादर के नीचे क्या छुपा के रखा है? या रसूल अल्लाह, ये आपने चादर के नीचे क्या छुपा के रखा है? तो मेरे नबी ने अपनी चादर हटाई। नबी ने कोई जवाब न दिया। चादर हटाई तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, सुभान अल्लाह, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, उसामा, हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, उसामा ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। नवासे भी फरमाया, बेटे भी फरमाया। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सारे लोगों की नस्ल उनके लड़कों से चलती है। आपकी नस्ल आपकी बेटियों से नहीं बल्कि बेटे से चलेगी। इस भरी दुनिया के अंदर तन्हा वो मेरे नबी हैं कि जिनकी नस्ल उनके बेटों से नहीं बल्कि उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चले। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया था, सारे नबियों की औलाद उनकी पुश्तों में है, मेरी औलाद अली बिन अबी तालिब की पुश्त में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने इसी वजह से फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और ये दोनों मेरे नवासे भी हैं। और उसके बाद जो तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, ये जमीन उसकी गवाह है, ये आसमान उसके गवाह है, ये रात की तारीखियां उसकी गवाह है, हजारों मखलूकात उसकी गवाह है, कायनात गवाह है कि मेरे नबी ने दोनों नवासों को हाथों में, पहलुओं में लेकर के, हाथों को उठा करके दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बुहुमा वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे मालिक, तू उससे भी मोहब्बत करना, उससे भी प्यार करना। ए बज़्म हुसैन सजाने वालों, ए हुसैन पाक के नाम से मेहनत करने वालों, अगर ये मोहब्बत सच्ची है और बिल्यकीन सच्ची है तो मुबारक हो। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो बदले में हम सब का रब हम सब से मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, क्या कहूं उनकी बारगाह में, जितना बोलूं वो कम ही कम है। रोजाना तकरीर हो रही है, मगर जब बात अहले बैत और शोहदाए करबला की आ जाती है तो रुकने का दिल नहीं करता। हजरात, दास्तान बहुत तवील है। आइए अब वो मौका भी आप समाप्त कर लें कि बारिश का फरिश्ता हजरत अल्लाह की बारगाह में बारिश का फरिश्ता हाजिर होता है। अर्ज करता है, मौला करीम, तेरे महबूब की बारगाह में जाने की इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ने इजाजत दी और बारिश का फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। इतने में नन्हे नन्हे कदमों से चल करके इमाम हुसैन मेरे नबी की गोद में बैठ गए। नबी जब इमाम हुसैन जब तशरीफ लाए तो नबी कभी इधर से चूमते हैं, कभी उधर से चूमते हैं। फरिश्ते ने जब ये प्यार देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे से प्यार करते हैं? नबी ने फरमाया, हाँ, मैं इस बच्चे से प्यार करता हूं। तो उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे से आप प्यार फरमा रहे हैं, आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर डालेगी। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो हुजूर की कत्लगाह की, हुसैन की कत्लगाह की मिट्टी ला करके आपको दे दूं। वो फरिश्ता हुसैन पाक की कत्लगाह की मिट्टी लेकर के आया। मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा को दे दिया। उम्मे सलमा मेरे नबी की बीवी है और एक रिवायत में यूं है, नबी ने फरमाया, तो उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल के रखना
और कभी कभी देखते रहना, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ जाना मेरा बेटा करबला में शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक मौका वो भी था कि छोटे सी उम्र के थे हजरत इमाम हुसैन, और छोटी उम्र में थे नबी के बेटे हजरत इब्राहिम। दोनों मेरे नबी की गोद में, कभी मेरे नबी हुसैन पाक को चूमते, कभी हजरत इब्राहिम को चूमते। इतने में हजरत जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा का आप पर सलाम हो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये चाहता है कि इन दोनों में से एक को आप रख लें और एक को खुदा अपने पास बुलाना चाहता है। जब मेरे नबी ने ये सुना तो कभी आका इमाम हुसैन का चेहरा देखते हैं और रोने लगते हैं, कभी हजरत इब्राहिम का चेहरा देखते हैं और रोने लगते हैं। आखिर वो बेटे हैं, वो भी बेटे हैं। फिर फरमाते हैं कि अगर इब्राहिम जाएंगे तो ज्यादा तकलीफ मुझी को होगी, लेकिन हुसैन को दे दूंगा तो बदले में सैयदा फातिमा भी रोएंगी। मैं अपना दर्द तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फातिमा का दर्द, अल्लाह के नबी रो रहे हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, परवरदिगार ये चाहता है कि आप इन दोनों में से एक को एक से फिदिया कर दें। तो मेरे नबी ने हजरत इब्राहिम को दे दिया। तारीख बताती है, बल्कि हदीस में है कि 3 दिन के बाद मेरे नबी के बेटे हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। हजरत उसके बाद मेरे नबी जब भी इमाम हुसैन को देखते थे तो सीने से लगाकर कहते थे, हुसैन, मैंने अपना बेटा इब्राहिम देकर के तुझे अपने पास रखा है। अल्लाह, हुसैन अपना बेटा खुदा की बारगाह में देख के तुझे मैंने कबूल किया है। हुसैन को मोहब्बत पाक से, मोहब्बत से चूमते थे मेरे इमाम। नाना जान से किया हुआ वही वादा वफा करने के लिए मेरा इमाम करबला पहुंचा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे नबी जाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन हुए और जानशीन नबी हुए। उनके बाद हजरत उमर और उनके बाद हजरत उस्मान गनी नबी के जानशीन हुए। तवज्जो के साथ समाप्त कर लीजिए, बहुत लंबी दास्तान है, बस ये मुख्तसर सी दास्तान आपको सुना करके आखिर में सबक पेश करके बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी, जिनका मिस्र के बलवाइयों ने कत्ल किया था, मदीना शरीफ की सरजमीन पर हजरत उस्मान गनी का कत्ल हुआ था, कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत अली जानशीन नबी बने। उधर हजरत उमर ने मुल्क शाम में दमिश्क की सरजमीन पर हजरत अमीर मुआविया को हाकिम बना करके भेजा था। उधर बहुत सारे लोग हजरत अमीर मुआविया के हाथों बैठ कर चुके, हजरत अमीर मुआविया के साथ में थे, और इधर मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात हजरत अली के साथ थी। हजरत अमीर मुआविया और कुछ दूसरे मुसलमानों का हजरत अली से यह मुतालबा था कि हजरत उस्मान गनी का कत्ल का बदला लीजिए। नतीजा यह हुआ कि हजरत अली भी शहीद हो गए। हजरत अली की शहादत के बाद मुसलमानों की एक बड़ी जमात हजरत अमीर मुआविया के साथ और एक बड़ी जमात हजरत इमाम हसन के साथ हो गई। इमाम हसन ने 6 महीने उमूर खिलाफत अंजाम दिए, खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। चूंकि मुसलमानों में आपसी में बड़ा इंतशार हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो ये सिलसिला चल जाए और कयामत तक मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। इस खून बहने को रोकने के लिए इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ में हाथ दे करके उनसे बैत कर ली और खिलाफत के उमूर उनके जिम्मे कर दिए। और हजरत इमाम हसन ने एक सुलह पेश की और नबी की वो हदीस सच्ची साबित हुई कि एक दिन मेरे नबी ने फरमाया था, मेरा ये बेटा हसन ये सरदार है, मुसलमानों की 2 जमातों के दरमियान ये सुलह पैदा करे। तो हजरत अमीर मुआविया से सुलह किसने की? इमाम हसन ने।
ए हजरत अमीर मुआविया की जात पर लान तान करने वालों, इमाम हसन जी से सुलह करें। तुम्हारी हैसियत क्या है कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में बकवास करो? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया को अपने दौर में दमिश्क का हाकिम, मुल्क शाम का हाकिम बनाया था। और हजरत उमर के अंदर की आदत थी कि हाकिमों के अंदर जरा सी भी लापरवाही देख के तो फौरन उन्हें ना उनके मनसब से हटा दिया करते थे। अगर हजरत अमीर मुआविया बागी होते और दीन के गद्दार होते तो हजरत उमर उनका हाकिम रहना कैसे पसंद फरमाते। और मेरे नबी ने बहुत सारी दुआएं हदीसों से साबित है। मेरे नबी ये फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाया और एक बार मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा जअलहु मुआवियत हादिया महदिया, या अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना दे, हिदायत देने वाला और हिदायत पाने वाला बना दे। जिसकी हिदायत की दुआ मेरे नबी करें, उसके बारे में चाय के होटल पर बैठ करके वक्त गुजारने वाला जाहिल गवार किस्म का आदमी बकवास करेगा, हजरत अमीर मुआविया के बारे में बकवास करेगा। वो अमीर मुआविया वो है कि जो कातिबे वही हैं। जब वही आती थी तो मेरे नबी हजरत अमीर मुआविया से वही को लिखवाया करते थे। हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा मेरे नबी की बीवी है। इसलिए किसी सहाबी, हम अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत अहले बैत से भी करते हैं और अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत हम साहबे किराम से भी करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे लिए दोनों हिदायत का नमूना है। मेरे नबी ने एक बार फरमाया था, अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनती नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका। मेरे नबी ने फरमाया था, खबरदार मेरे अहले बैत तुम लोगों के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उस कश्ती में सवार हो गया वो हिदायत पा गया और जो कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। और सहाबा के बारे में फरमाया, मेरे सहाबा आसमान के सितारे हैं और कश्ती चलाने वालों से पूछो, कश्ती पार समंदर में उसी की लगती है जो आसमान के सितारे देख देख करके चलाया करता है। उसकी कश्ती डूब जाती है जो आसमान के सितारों को देख करके कश्ती का रुख तय नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है हम मोहब्बते अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं और हिदायत के सितारे सहाबाए किराम से हिदायत पा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीदे करबला, जिक्र शहीदे करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के उमूर निहायत ईमानदारी के साथ अंजाम दिए। उनके बाद जब उनका विसाल हो गया तो उनका नालायक बेटा यजीद जानी था, फासिक था, जालिम था, क्या क्या कहूं उसे, समझे आप। तो वो अपने वालिद का जानशीन बना और मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को खत लिखा कि मदीने वालों को बता दो कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और मेरे नाम पर लोगों से बैत ले लो, खास करके हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से बैत ले लो। अगर ये बैत कर ले मेरी तब ठीक है, वरना इन्हें कत्ल कर दो। ये यजीद ने हुक्मनामा भेजा मदीना शरीफ में। मदीने के गवर्नर ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरा हाथ तन्हा मेरा हाथ नहीं है, ये पूरे इस्लाम का हाथ है। मैं छुप कर के बैत नहीं कर सकता। आप मजमे आम में सबसे बैत के लिए कहें, मुझसे भी कहें, फिर मैं सोचूंगा। इमाम तशरीफ ले आए। रात में फिर मदीने के गवर्नर ने कासिद भेजा। इमाम ने फरमाया कि रात हो चुकी
चुकी है, बाद में देखा जाएगा। उसी रात में 4 शाबानुल मुअज्जम 60 हिजरी यानी रमजान शरीफ से 26 दिन पहले इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने से पहले नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, रो रो करके सलाम अर्ज किया, नाना जान अब मेरा मदीने में रहना दुश्वार हो गया है। या रसूल अल्लाह, लोग मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, इस छोटे से काफिले को लेकर के आपके मदीना छोड़ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका वही नवासा हुसैन जिसे आप गोद में लेकर के खिलाते थे, जिसकी पेशानी को बार बार चूमते थे, या रसूल अल्लाह, आपके रोजे से जुदा होने का दिल नहीं करता, मगर हालात ऐसे हैं कि आपका नवासा मदीना शरीफ से दूर जा रहा है। रो रो करके सलाम में मोहब्बत पेश करके ये काफिला मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुआ और निहायत अमन के साथ सरकार इमाम हुसैन मक्का शरीफ में रहे। दुनिया भर के लोग मक्का शरीफ आ रहे हैं हज करने के लिए, और 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी यानी बकरा ईद से 7 दिन पहले मेरा इमाम कूफा की तरफ रवाना होने के लिए रवाना हो जाता है। और रवाना होने से पहले जब इमाम हुसैन मक्का में थे तो कूफे वालों के खत आ रहे थे, इमाम हम यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आप कूफा तशरीफ लाएं। मेरे इमाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को वहां भेजा कि जाओ कूफे का जायजा जाकर के लो। इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे, इमाम हुसैन के नाम पर लोगों से बैत ली। पहले दिन 40,000 का मजमा था जिसने इमाम पाक के नाम पर इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी। उधर से इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया कि इमाम कूफा के लोग आपकी आमद के मुंतजिर हैं, आप तशरीफ ले आए। इधर से इमाम हुसैन रवाना हो चुके हैं। हालांकि मक्के में बहुत सारे सहाबाई किराम ने मना किया था कि कूफा वाले वफा नहीं करते, आप कूफा ना जाइए, लेकिन होना वही था जो मर्जी इलाही थी। असल में इमाम जानते थे कि अगर मैं मक्का शरीफ में ही में रहा, कहीं ऐसा ना हो कि जंगो जिदाल मक्के में हो जाए और काबे की दीवारें खून से रंगीन हो जाए। इसलिए सहाबाई किराम ने समझाया, लेकिन इमाम मक्तल की तरफ रवाना हो रहे हैं। इधर जब रवाना हुए, रास्ते में ही इमाम को पता चला कि इमाम मुस्लिम निहायत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए हैं। इमाम वापस होना चाहते थे, लेकिन हजरत मुस्लिम के भाई उसके लिए तैयार नहीं हुए। इमाम कूफा पहुंचने से पहले ही करबला की सरजमीन पर पहुंचे। सारे वाकयात आप सुनते रहते हैं। 7 मुहर्रम को उन पर पानी बंद हुआ और 10 मुहर्रमुल हराम को ये लड़ाई जिसे सानिहाए करबला कहते हैं वजूद में आई। ये लड़ाई वजूद में आई। दरअसल ये लड़ाई कोई जाती लड़ाई नहीं थी, ये हक व बातिल की लड़ाई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन के 3 बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके दोनों हजरत अली असगर और 18 साल के अली अकबर दोनों शहीद हुए। इसी तरह से हजरत इमाम हसन के 4 बेटे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत उमर बिन हसन, हजरत अबू बकर बिन हसन, ये चारों शहीद हुए। हजरत अली के 5 बेटे जो सैयदा फातिमा ज़हरा के अलावा दूसरी बीवियों से थे, उनके हजरत अब्बास बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत मोहम्मद बिन अली और हजरत जाफर बिन अली, ये 5 बेटे हजरत अली के इमाम हुसैन के अलावा ये हजरत भी शहीद हुए हैं। हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हुए। हजरत अकील के बेटों में हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हुए और हजरत इमाम मुस्लिम के साथ उनके 3 भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत जाफर, ये हजरत भी शहीद हुए। इमाम हुसैन के 2 भांजे हजरत ओनो मोहम्मद जो हजरत ज़ैनब के दोनों बेटे हैं, ये भी शहीद हुए। इस तरह से करबला में 17 अफराद अहले बैत के 17 अफराद करबला में शहीद हुए हैं। और आपको हैरत होगी कि जब तक इमाम हुसैन का एक भी वफादार साथी जिंदा था, अहले बैत के किसी भी फर्द की शहादत नहीं हुई थी। यानी उन साथियों ने गवारा न किया कि हमारे रहते हुए चमन फातिमा ज़हरा का कोई फूल करबला के मैदान में कटे। जानिसार हो तो ऐसे हो, वफादार हो तो ऐसे हो। अल्लाह उन वफादारों की तुरबत पर अब्र रहमत का नुज़ूल फरमाए।
अब इमाम यह के बाद दीगरे अपने रुफाका को पेश कर रहे हैं, अपने भतीजों को पेश कर दिया, बेटों को पेश कर दिया। आखिर में सबकी शहादत होने के बाद मेरा इमाम अपने उस संदूक से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ निकालते हैं, हजरत अमीर हमजा की ढाल लेते हैं, जाफर तैयार का नेज़ा लेते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा का पटका अपनी कमर में बांधते हैं, मौला अली की जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं और करबल में रन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरात दास्तान बहुत लंबी है, अल मुख्तसर ये के इमाम के लिए बड़े बड़े बहादुर और मुल्क शाम, कूफा, मिस्र, इराक के बड़े बड़े पहलवान रोक करके रखे गए थे, मगर इमाम की तलवार ने शुजात हैदरी के ऐसे जलवे दिखाए कि यजीदियों में हंगामा बर्पा हो गया, यजीदियों में हंगामा बर्पा हो गया। एक दूसरे को ढकेलते थे कि जा तू हुसैन से मुकाबला कर, तू हुसैन से मुकाबला कर, क्योंकि जो भी आता वापस जिंदा नहीं जाता। किसी की कमर में तलवार मारी और तो टुकड़े कर दिया, किसी को नेज़े की अनी पर उठाया और पटक करके मार दिया, किसी की खोपड़ी में तलवार मारी और उसकी गर्दन बैल की तरह कट करके दूर जा गिरी, किसी के पट्टे को पकड़ा नीचे गिराया और घोड़े की टापों से रोक दिया। जलालत शुजात हैदरी के जलवे करबला के मैदान में नजर आ रहे हैं। यजीदियों ने शोर बर्पा कर दिया, अगर जंग की यही हालत रही तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी। अमर इब्ने साद ने कहा दस्त ब दस्त जंग को बंद कर दिया जाए और ऐसा किया जाए चारों तरफ से तलवारें चला दी जाएं। अब चारों तरफ से तलवारें चल रही हैं, तन्हा हुसैन शुजात हैदरी के जलवे दिखा रहे हैं। इस तरह से भी जब जालिमों की गर्दनें कटती रही तो अमर इब्ने साद ने आखिर में कहा इस तरह की जंग को रोका जाए और चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी जाए। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, जिसके कंधे भाइयों, भतीजों, बेटों के लाशें उठाते उठाते थक गए हैं। भाइयों, अगर किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो उस आदमी को कब्रिस्तान पकड़ करके 2 आदमी ले जाते हैं, इतनी ताकत नहीं रहती कि तन्हा वो चला भी जाए। लेकिन वाहरे हुसैन तेरी शुजात को सलाम, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लाश उठाते उठाते थक गए हैं, रन में खड़े हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, जिसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बना करके जालिम कूफियों ने बुलाया था। अब उस अजीम हुसैन के साथ माज़अल्लाह इस तरह का सुलूक, तीरों की बरसात है, जहर में बुझा हुआ एक तीर मेरे इमाम की उस पेशानी पर लगता है जिसे मेरे नबी बार बार चूमा करते थे, बार बार चूमा करते थे। इमाम गश खा करके जमीन पर गिर गए और खून का फव्वारा बह निकला और जालिम यजीदियों ने अपनी फतेह मनाना शुरू किया। जुल्म की हद यही नहीं हुई, बल्कि उसके बाद आपका सरे पाक बदन से जुदा किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 56 साल 5 महीना 5 दिन जुमे का दिन 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को सरकार इमाम हुसैन जामे शहादत नोश कर लेते हैं। इधर इमाम हुसैन की शहादत हो रही है और उधर मक्का शरीफ की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये आला दर्जे की हदीस में है, ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने देखा, ख्वाब में उन्होंने हुजूर को देखा, मेरे नबी के बाल मुबारक चेहरे पर बिखरे हुए हैं, गुबार आलूद हैं, अब्र आलूद हैं और हाथ में एक बोतल है जिसमें खून है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब नबी को इस हालत में देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये क्या हाल हो गया है आपका? या रसूल अल्लाह, ये बोतल कैसी है? फरमाया, आज सुबह से करबला में हूं, अपने नवासे और उसके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा हूं। उधर हजरत अबू राफिया की बीवी सलमा, उम्मे सलमा को ख्वाब में जाकर के वो उनके पास गई तो उम्मे सलमा रो रही हैं।
आंसू बहा रही हैं। सलमा बोली क्या हुआ? कहा मैंने अभी अभी हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर के बाल बिखरे हुए थे। मैंने अर्ज़ किया सरकार ये क्या हालत है? फरमाया मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, अपने बेटे हुसैन के मक्तल से आ रहा हूँ। दोस्तों ये दास्तान करबला ये वाक़यात के तसलसल का नाम नहीं है, ये दर्स इबरत है। और 10 मुहर्रम का दिन इस्लाम को बचाने का दिन है। मैं खुदा के वास्ते ये तौलिया फैला करके दुल्हापुर पहाड़ी वालों, अतराफ वालों, ये तौलिया फैला करके आपसे भीख मांगता हूँ। खुदारा ये रस्म निभाने का दिन नहीं है, इसलिए रस्मों से बाहर निकले। इमाम हुसैन का जो अमल था सिर्फ नारे लगाने से हुसैनी नहीं बनेंगे, आपको उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर इमाम हुसैन चले थे। अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत पेवस्त कर दीजिए। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग 2-4-5 हजार की खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। लोगों अपने ईमान को बचाओ, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कर लो, तो यकीनन मैं आपको हुसैनी कहूंगा। और इमाम हुसैन कभी नमाज कज़ा नहीं करते थे, 25 हज उन्होंने पैदल चल करके किए थे। इसलिए आपसे कहूंगा आपकी नमाज कज़ा न होने पाए, कुरान करीम की तिलावत की आदत डालिए, अपने बच्चों में अपने बच्चों को हिम्मत दिलाइए, उन्हें अच्छी तरबियत दीजिए, नमाज़े पंजगाना की आदत बनिए, आदत डालिए। और घबराइए नहीं, फिक्र न कीजिए। ये जो हालात तुम्हारे सामने हैं, ये जो मुसीबतों के पहाड़ हैं, इनसे घबराओ नहीं, फिक्र न करो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान हैं, रुक जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अस्सलाम या इब्न रसूलिल्लाह, जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद हुसैन, जिंदाबाद शोहदाए करबला, जिंदाबाद वफादार-ए हुसैन, जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।